मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने महाराष्ट्र पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है एक ऐसी लड़की का जिसे मृत मानकर उसके ही पिता और भाई को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया, लेकिन अब वही लड़की जिंदा मिल गई है और अपने परिजनों की रिहाई की गुहार लगा रही है। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के खड़गी गांव से जुड़ा हुआ है। यहाँ रहने वाली शिवानी नाम की युवती अप्रैल महीने में अरुण नामक युवक के साथ अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने 1 मई को खकनार थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन इसी बीच मामला अप्रत्याशित मोड़ ले गया। करीब 10 दिन बाद महाराष्ट्र के जलगांव जामोद क्षेत्र में पुलिस को एक सिर कटी और जली हुई अज्ञात युवती की लाश मिली। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल था। ऐसे में जलगांव जामोद पुलिस ने आसपास के थानों से संपर्क किया। इसी दौरान खकनार थाना क्षेत्र से एक युवती के लापता होने की जानकारी सामने आई। महाराष्ट्र पुलिस ने बिना ठोस पुष्टि के उस अज्ञात शव को शिवानी का मान लिया और इसी आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई करते हुए शिवानी के पिता बाबूराम कलमेकर और भाई अजय को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया। दोनों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया और बुल्ढाना जेल में बंद कर दिया गया। मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब हाल ही में शिवानी जिंदा सामने आ गई। वह अरुण नामक युवक के साथ मिली और पुलिस के सामने पेश होकर उसने साफ कहा कि वह जिंदा है और उसके पिता व भाई निर्दोष है। शिवानी ने पुलिस से अपील की है कि उसके परिजनों को तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने भी पुष्टि की है कि जिस युवती की गुमशुदगी दर्ज की थी वह अब जीवित मिल गई है। उन्होंने बताया कि युवती को दस्तयाब कर लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। इससे खुलासे के बाद महाराष्ट्र के जलगांव जामोद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिना डीए जांच या पुख्ता पहचान के केवल अनुमान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज करना और परिजनों को आरोपी मानकर जेल भेज देना एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जिस अज्ञात युवती का शव मिला था वह कौन थी। उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है और असली मामले की जांच भी अधूरी रह गई है। वहीं दूसरी ओर निर्दोष पिता और भाई को जेल में बिताए गए दिनों का जिम्मेदार कौन होगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की जांच प्रक्रिया और जवाबदेही को लेकर बहस छेड़ दी है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि शिवानी सुरक्षित है, लेकिन उसके परिवार को न्याय कब मिलेगा यह आने वाला समय ही बताएगा। क्या घटना हुई है बताइए। हम 24 तारीख को चले गए थे 8 बजे, तो हमारा कुछ घटना नहीं हुआ। हम जिंदा है। मेरा पिताजी ना मेरा भाई को छोड़ देना। क्यों फंसाया गया आपको, पिताजी और भाई को? पिताजी कबूल कर दिया कि मर गया करके। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस ने गलत फंसाया है। हाँ, आप तो जिंदा हो। हाँ मैं जिंदा ही है। अब क्या चाहते हो आप? मैं उन लोग को छुड़ाना चाहती हूँ। आप चाहते हो कि न्याय मिले उसको? चाहते हो। क्या नाम है बेटा? शिवानी। में क्या पूरा घटनाक्रम हुआ बताइए। खकनार थाना क्षेत्र में 1 मई 2026 को एक 26 साल की लड़की की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और उसमें बताया गया था कि 25 अप्रैल 2026 से यह लापता है। और जब जैसे गुमशुदगी दर्ज हुई, पुलिस ने इसकी पतारसी के प्रयास किए और ये पता चला कि जलगांव महाराष्ट्र में एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी लेडी की, जो सेम उम्र की प्रतीत होती थी। उसको लेकर के मर्ग कायम है और जलगांव पुलिस ने इसको उस डेड बॉडी की पहचान शिवानी के रूप में की थी। बाद में उन लोगों ने उसमें मर्ग जांच किया और उसमें मर्डर की धाराएं बढ़ाई और संभवतया उसके पिता और उसके भाई को उसमें आरोपी बनाया गया है। एक और गुमशुदगी दर्ज हुई थी खकनार थाने में ही 9 मई 2026 को अरुण नाम के व्यक्ति की। पुलिस इसकी भी पतारसी कर रही थी और इस पतारसी में पता चला कि ये जो अरुण है इसके साथ में ही शिवानी है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन की स्थिति निर्मित हुई, क्योंकि यहाँ पे अरुण के साथ में शिवानी जीवित मिली और वहाँ पे जो है मर्डर का केस जो है रजिस्टर किया गया इसकी शिवानी के उसमें। तो हम लोगों ने जलगांव पुलिस को इसकी सूचना दी है। जलगांव पुलिस आकर के यहाँ से उसको हम लोगों ने उसको सुपुर्द कर दिया है और वो लोग आगे की तफ्तीश इसमें कर रहे हैं।
खगनार पुलिस ने ये तस्दीक कर ली कि ये वही शिवानी है। हाँ, इसमें उसका बायोमेट्रिक है, जो आधार कार्ड है, इसके माध्यम से बायोमेट्रिक से उसकी पहचान की गई है। ये वही लड़की है जो जिसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी। अब वो फरियादिया क्या जलगांव पुलिस चले गई? हाँ, वो जलगांव की जो जिसको हमने दस्तयाब किया शिवानी को, वो उसको हम लोगों ने जलगांव पुलिस को सुपुर्द कर दिया। थैंक यू सर। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।